तो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग वही प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है जी। ठीक है, मतलब जो बार बार प्रश्न पूछ जाता है ना, वही प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं और हम आपको विस्तार पूर्वक से समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेवजह देर किए हुए। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है सतत विकास क्या है। ठीक है, पर सतत विकास का मतलब क्या होता है पहले इनके बारे में जानकारी लीजिए। ठीक है सतत विकास क्या है जी। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, ठीक है, जो अभी हमारी आवश्यकताएं है, ठीक है, वो क्या है जी, वर्तमान की आवश्यकताएं तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके लंबे समय तक, ठीक है, टिकाऊ बना रह सके एवं भावी पीढ़ी के विकास में सहायक हो। इनके बारे में आप समझ गए। तो मतलब सतत विकास क्या है जी, तो हम कह सकते हैं लगातार होने वाली विकास की प्रक्रिया को सतत विकास कहते हैं। आप एक शब्द में इसे लिख सकते हैं जी। सतत विकास क्या है, तो सतत विकास तो लगातार विकास के होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, सतत विकास कहते हैं। सतत मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। वही बात कहा गया है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता है, जो हमारी वर्तमान की आवश्यकता है उससे पूर्ति कर दे। ठीक है, हमारी ही नहीं बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जैसे हम हुए, हमारा लड़का हुआ, अब लड़का का भी लड़का हुआ, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको भी अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए समर्थ रहे। ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं, सतत विकास। बात किया जाए जैसे हम सांस लेते हैं, हवा हमारी भी जरूरी है और आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको भी जरूरी है। ठीक है, और बात कर जैसे में सूर्य के प्रकाश हमारे लिए भी जरूरी है उतना ही जितना हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों एवं जो व्यक्ति होंगे उनके लिए। ठीक है, तो आप समझ गए। और आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल आ जाए कि सतत विकास क्या है, तो आप इनके बारे में 10 वाक्य लिख सकते हैं अपने से कि नहीं। हाँ भैया, और एक शब्द में बार बार बात बोल रहे हैं और आपको याद नहीं हो तो यह याद कर लीजिए, लगातार विकास के होने वाली प्रक्रिया को सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास के अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताएं तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, एक ऐसा विकास जिसमें दोनों हो। ठीक है, आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है जी, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, वह है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इनके 2 कार्य कौन कौन से हैं जी। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, आर्थिक क्रिया, ठीक है, जिससे मनुष्य आर्थिक क्रिया करके अपना पेट पालते हैं जी। ठीक है, जैसे अपन जीवन जीते हैं, जैसे हम अब पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आपको पढ़ा कर हमें रुपया मिलता है तो इससे अपना खर्चा चला रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। ठीक, उसी को क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके 2 कार्य कौन कौन से पहले इनको समझते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, ठीक है, क्या है जी, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौका पाकर, कार्य में समझते हैं ना, किसी काम को करके, ठीक है, कार्य का मौका पाकर अपनी आजीविका का संपादन करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं जी। बात समझ गए। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो थोड़ा जब बोलते हैं ना तो वजह फंस जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग किसी कार्य को करके अपने पेट पालते हैं, अपने जीवन चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनके 2 कार्य बताए जी। तो देख, इसके बाद क्या है, इनके 2 कार्य कौन कौन से हैं, हम लिखे हैं अर्थव्यवस्था के 2 कार्य निम्न है। पहला लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है जी। ठीक है, बात समझिएगा, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, संतुष्टि मतलब क्या होता है, जिससे पाकर हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, उसे क्या संतुष्टि कहा जाता है। संतुष्ट मतलब अपने कहते हैं 2 रुपये में संतुष्ट रहिए, आप 2 रुपये पाकर ही खुश रहिए। बात को समझा रहे हैं जी। ठीक है, लोगों की संतुष्टि के लिए
विभिन्न प्रकार के वस्तुओं, वस्तु मतलब क्या, जो चीज़ है जी जो हम बाजार से खरीदते हैं, कि साग सब्जी हमारे पास नहीं है तो हम अपने रुपए देकर उससे खरीदते हैं, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। चलिए आज बनेगा गोभी की सब्जी, नहीं सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझाएं कि जैसे बाजार में हमारे पास सब्जी नहीं है तो बाजार जाकर सब्जी खरीदते हैं तो उससे पाकर हम खुश हो जाते हैं। तो वही कहा गया है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, और सेवा का उत्पादन करके वो अपन क्या जीवन चलाते हैं। दूसरा है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है जी। क्या जी, अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था अंतर्गत क्या तो लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। और हम बात करें अर्थव्यवस्था का अच्छी तरह से तो किस प्रकार, जैसे जो टीचर लोग होते हैं वो बच्चों को पढ़ाकर अपन जीवन चलाते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाकर अपने खर्च चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कृषि लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो अपने खेतों खलिहानों में काम करके अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अस्पताल हो गया, नहीं तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करके अपन जीवन को चलाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है जी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। बात समझ गए जी। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए और अपने घर पर इसे एक बार कॉपी पे लिखकर पढ़ाई कीजिएगा जी। काफी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जो भी याद करते हैं ना वो लिख कर याद नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं जो भी आप याद कर रहे हैं तो उसे आप 3-4 बार लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पर हाँ, उसे रिवाइज करते रहिएगा जी। पहला रिवाइज जो मारना है वो 3 दिन बाद मारना है, जो दूसरा रिवाइज मारना है वो 7 दिन बाद मारना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिवाइज मारना है वो 14 दिन बाद मारना है, और जो 5वां रिवाइज मारना है वो आपको मारना है, क्या बात करें, 20 या 21 दिन बाद मारे रिवाइज। तो ये आपको कन्फर्म याद रहेगा। याद कोई भी चीज़ याद करना उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, और जब से आप रिवाइज नहीं कीजिएगा ना तब तक आप उनके बारे में जो भी जानकारी लिए हुए हैं ना भूल जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ज्ञान बटले से भोजपुरी में कह जाओ तो ना कहते हैं लोग कि ज्ञान बटले से ज्ञान बढ़ेला। तो इसी प्रकार से ठीक है, जिससे आपके बारे में कोई जो भी चीज़ जानकारी हो जब हम उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको एक बार रिवाइज हो गया अच्छे से तो आपको याद है। और वही मतलब शेयर नहीं कीजिएगा, मतलब दूसरा बतलाइएगा नहीं ना, उसे पीछे पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि ज्ञान बटले से ज्ञान बढ़ेला ना। चलो इस प्रकार तो जितना ही बा क्वेश्चन छोटू लिख के याद कर जाए। ठीक छोटू, चल लिखा पहले एक हम बात बोले कि आप लोग एक काम कीजिए, इसे ना स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप घर पर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े रहेंगे तो आप लोग टाइम भी वेस्ट होगा जी। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का टाइम एक भी वेस्ट हो, 1 मिनट भी हमारे में वेस्ट हो। और वेस्ट मतलब भाई क्या होता है, अगर वेस्ट मतलब बर्बाद होता है ना जी। हाँ, बर्बाद होता ही है। चलिए पहले आप लोग लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देख लें कि आपकी जो वीडियो है वो सही बन रही है कि नहीं बन रही है। हाँ, बिल्कुल सही बन रही है, तो ऊपर से कट रहा है। ये स्पेशल एग्जाम स्पेशल है जी। ठीक है, चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग इससे स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। और आज के लिए यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट लड़ सकता था। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, आप पैर छूते हैं जी, आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए तो बहुत आगे जाइएगा आप लोग। हाँ, जिंदगी में कभी भी आप लोग झुक कर रहिए थोड़ा सा, तो जो बड़े लोग हैं उनको सम्मान कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पैर छू लीजिए, तो उसका आप दुआ देते हैं और दुआ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं जी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।